हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 क्लास 12 NCERT बुक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स करेंगे। अब तक के जितने भी वीडियोस मैंने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के अपलोड किए हैं उसमें हमारा हेलो एल्केन्स का टॉपिक पूरा हो चुका है। इस वीडियो में हम हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन, किस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाता है वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को ही हम अगले वीडियो में बच्चों कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि बच्चों हेलो एरीन्स होता क्या है। कभी कभी बच्चे जो हैं कुछ तरह के कंपाउंड्स के साथ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में हमें हैलोजन लगा हुआ दिखाई देता है उनको हम हेलो एरीन्स कहते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग है बच्चों। इसके ऊपर कोई भी हैलोजन लग सकता है, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। हैलोजन ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर हमें बेंजीन रिंग में लगा हुआ दिखाई देता है तो उसको हम हेलो एरीन्स कहते हैं। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो हेलो एरीन्स को कंफ्यूज कर लेते हैं इस तरह के कंपाउंड से। ये भी हमारा बेंजीन है बच्चों, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और इसके साथ में अगर हमारा क्लोरीन लगा हुआ है तो बच्चों ये हमारा हेलो एरीन नहीं होगा, ये हमारा हेलो एल्केन ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें हैलोजन ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। जबकि इस फर्स्ट वाले केस में हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होता है। हेलो एरीन्स या जिनको हम एराइल हैलाइड्स कहते हैं, दूसरा नाम इनका बच्चों एराइल हैलाइड्स है, उसमें हैलोजन ग्रुप हमें डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच दिखाई देता है। सेकंड वाले केस में ऐसा नहीं है, इसमें बेंजीन रिंग जो है कार्बन से अटैच है और क्लोरीन उस कार्बन से लगा हुआ है। तो हेलो एल्केन में सेकंड वाला कंपाउंड हम रखेंगे और फर्स्ट वाला कंपाउंड जिसमें क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है उसको हम हेलो एरीन्स की कैटेगरी में रखेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन है, कहाँ से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग के हैलोजिनेशन से हम इसको बना सकते हैं। बेंजीन का हैलोजनीकरण जिसे हम कहते हैं, हैलोजन को किस तरह से हम बेंजीन में ऐड करेंगे। बेंजीन हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, कभी कभी हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन न लिखकर प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन भी लिख देता है, जहाँ बेंजीन का नाम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है, उसकी जगह हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ होता है और बेंजीन ही हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं बच्चों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं, जहाँ बेंजीन का नाम आएगा वहां हमें हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 90% देखने को मिलेंगे। बेंजीन जो है न तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न ही फ्री रेडिकल रिएक्शन से दिखाई देते हैं। इसमें हमको जनरली जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है और दूसरा आके उसकी जगह पे लग जाता है। देखते हैं कैसे होता है ये हमने बेंजीन की रिंग ली बच्चों। एक हैलोजन ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया। ये रिएक्शन जो होता है एक लुईस एसिड, लुईस अम्ल के उपस्थिति में होता है। FeCl3, FeCl2, AlCl3, FeBr3, ये सारे के सारे जो है हमारे बच्चों लुईस अम्ल हैं। ये रिएक्शन जो है लुईस अम्ल की उपस्थिति में होगा, जिसको मैंने La लिखा हुआ है, लुईस एसिड। यहाँ हम FeCl3 ले रहे हैं। ये एक तरह से कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम भी करता है, क्योंकि जब रिएक्शन खत्म होता है तो हमें वापस मिल जाता है। अब यहाँ बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ इस रिएक्शन में जो बच्चों Cl2 लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन अगर इस Cl ने खींच लिया तो इसके ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा, इस वाले Cl के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं जिनके ऊपर प्लस का निशान होता है। तो इस रिएक्शन में ये Cl जिसके ऊपर प्लस का निशान है वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है और हमें हैलोजिनेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का लवर होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उसके ऊपर हमें प्लस का निशान देखने को मिलता है। बेंजीन में हमें पता है कि इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। हर कार्बन पे जो 6 कार्बन यहाँ है सब पे एक एक हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है। Cl+ जो है बच्चों वो इस H की जगह आके लग जाएगा और H जो है हमारा वो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, तभी मैं इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रही हूँ। एक इलेक्ट्रोफाइल जो है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाकर लग जाता है, Cl+ अंदर आया और H जो है हमारा H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। ये हमारी बेंजीन रिंग है। Cl जो है H को हटा के लग गया, ये Cl हो गया। अब यहाँ से जो H+ निकल कर आया है वो एक Cl जो हमारा बचा था माइनस के फॉर्म में, उसके साथ में रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेता है और हमारा रिएक्शन जो है हैलोजिनेशन का बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे
उसी रिएक्शन को यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट में, यहाँ हम FeCl3 लिख देंगे और इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन बना देंगे और साथ में हमारा HCl निकल जाएगा। मैकेनिज्म देखिए किस क्रियाविधि से, किस मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। जो लुईस अम्ल हम काम में लेते हैं बच्चों, वो FeBr3 है, FeCl3 है, FeCl2 है, FeBr2, AlCl3। निर्जल जिसमें पानी नहीं हो उस तरह का AlCl3 लुईस एसिड की तरह काम करता है। AlBr3 भी हमारा एक लुईस एसिड ही है। फर्स्ट स्टेप में जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही बनता है। कैसे बनता है वो देखिए। जो हमने बच्चों Cl2 लिया है, ये वाला, ये Cl2 हमारा FeCl3 के साथ में रिएक्ट करता है, जो मैंने एरो के ऊपर लिखा हुआ है। हमें पता है कि जो लुईस एसिड होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो हमने Cl2 लिया है, क्योंकि FeCl3 के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इस Cl2 जो है, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, उसमें से Cl- को अपनी तरफ खींच लेता है और हमारा बन जाता है Fe-Cl4 और एक Cl हमें Cl+ के रूप में दिखाई देता है। FeCl3 का जो मेन रोल होता है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है। और ये जो आयन बना है हमारा Cl+ के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों, उसमें क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ के फॉर्म में लिखते हैं जनरली, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसके ऊपर प्लस का निशान हमें देखने को मिलता है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन है, ये वाला है हमारा, जिसके ऊपर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है हमें। अब होता क्या है बच्चों, जो Cl+ आयन जो है, क्लोरोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में बना है, वो बेंजीन रिंग के पास में आता है। हमें पता है कि बेंजीन रिंग में बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं, ये Cl+ जो है अटैक कर देता है। ये पाई बॉन्ड जो है बच्चों, बेंजीन रिंग में बहुत ही रिच इलेक्ट्रॉन सेंटर होते हैं और इन्हीं को देख के जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले, वो बेंजीन पे आक्रमण कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे प्लस का निशान आया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और Cl+ जो है वहाँ अटैक करेगा, उसकी प्लस की कमी पूरी हो जाएगी। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, इसके हमें कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी, जो हम इस तरह से बना सकते हैं। अभी अनुनादी संरचनाएं बच्चों, हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे क्यों बने हैं। जब एरोमेटिक था ये बेंजीन और ये स्टेबल था, तो उसने इस तरह का रिएक्शन करा ही क्यों। इस तरह का रिएक्शन करने पे जो हमारा ये कंपाउंड बना है, ये रेजोनेंस के कारण, कॉन्जुगेशन के कारण जो है स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है और हमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं देखने को मिलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए जो कंडीशन होती है बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस का निशान, ये जो कंडीशन है बच्चों, ये कॉन्जुगेशन के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने के लिए, रेजोनेंस के लिए बहुत ही सही कंडीशन है। इसलिए हमें यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कौन सा बनेगा इसका, ये प्लस का निशान जो है वो यहाँ पे आएगा, Cl को हम यहाँ लगा देंगे। एक स्ट्रक्चर और बनेगा बच्चों इसका, यहाँ पे कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये बना हुआ जो प्रोडक्ट है ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। तो ये स्ट्रक्चर बनने से पहले, ये प्रोडक्ट बनने से पहले ये एरोमेटिक था और स्टेबल था, और इस प्रोडक्ट के बनने के बाद भी बच्चों ये रेजोनेंस कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब जो हमारा सेकंड स्टेप में बना है बच्चों, वो इस तरह का है। ये जो कार्बन जहाँ पे Cl आके लगा था, उस पे एक हाइड्रोजन भी था। ये H जो है यहाँ पर, ये अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़कर H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर बच्चों एक बॉन्ड बन जाएगा इस जगह पे, और जो H+ हमारा बाहर निकल रहा है वो यहाँ से बच्चों Cl निकाल लेगा, तो हमारा बन जाएगा HCl। बच गया FeCl3, क्योंकि H जो है प्लस के साथ बाहर निकला है। यहाँ पे हम Cl- को देख सकते हैं। H+ ने Cl- के साथ में रिएक्शन करके HCl बनाया, FeCl3 बच गया। और जो हमारा एक और कंपाउंड बना है वो बच्चों हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। हमने देखा था कि बेंजीन के हर कार्बन पे बच्चों एक हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो H+ निकला है वो उसी कार्बन से निकला है जहाँ पे क्लोरीन हमारा अटैच था। अगर हमारा मैकेनिज्म क्लियर है तो बच्चों हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शंस बेंजीन के, उसमें ये बात जो हमें देखने को मिलती है कि अगर बेंजीन रिंग कहीं प्रेजेंट है तो वहाँ हमेशा हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखने को मिलेगा। एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर से बाहर चला जाएगा और दूसरा उसकी जगह पे आके लग जाएगा। बेंजीन रिंग जो है मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाती है। तो हमने देखा था बच्चों, जो FeCl3 हमने स्टार्टिंग में लिया था, वही FeCl3 हमें लास्ट में वापस मिल गया है। तो FeCl3 जो था बच्चों, यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। ये एक हमारा लुईस एसिड है
लुईस अम्ल की तरह ये काम करता है। एक रिएक्शन हम देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल के रूप में। बेंजीन है, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन किया है इसने, FeBr3 की प्रेजेंस में है। कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज होकर यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं, लेकिन जो भी रिएजेंट एरो के ऊपर लिखा हुआ है बच्चों वो बेंजीन रिंग में नहीं लगेगा, वो हमेशा लुईस एसिड की तरह ही काम करेगा। और जो यहाँ प्लस के साथ में लिखा हुआ है वही हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर जाके अटैच होगा। तो यहाँ हमें ब्रोमोबेंजीन देखने को नहीं मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो क्लोरोबेंजीन ही होगा और साथ में HCl निकल जाएगा। रिएक्शन उसी मैकेनिज्म से होगा जो पहले हमने किया था। Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, एक Cl माइनस बन जाएगा, एक Cl प्लस बन जाएगा। जो Cl माइनस होगा बच्चों वो FeBr3 से जाके लग जाएगा, FeBr3 Cl माइनस बन जाएगा और Cl प्लस हमारे पास में मिल जाएगा क्लोरीनियम आयन के रूप में। ये क्लोरीनियम आयन जो होता है वो जाके बेंजीन पे लग जाएगा, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, H है और यहाँ प्लस का निशान होगा इसमें। फिर ये वाला हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। अभी हमने पीछे वाले स्लाइड्स में इसको डिटेल में डिस्कस किया है और यहाँ पे एरो के ऊपर हमने FeCl4 लिखा था, यहाँ पे FeBr3 Cl माइनस लिख देंगे। जब रिएक्शन होगा जो H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, ये हमारा यहाँ से Cl माइनस को ले लेगा, HCl बन जाएगा, FeBr3 बन जाएगा और बेंजीन के ऊपर हमें क्लोरीन ही लगा हुआ दिखाई देगा, ब्रोमीन हमें लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन होता है बच्चों क्लोरोबेंजीन का ही फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन नहीं बनेगा। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ और रिएक्शंस देखेंगे। हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाया है Br2 के साथ में और जो लुईस एसिड हमने लिया है वो एल्युमिनियम क्लोराइड है। जहां भी हम एल्युमिनियम क्लोराइड को लुईस एसिड के फॉर्म में लेंगे वहां एनहाइड्रस या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को ही लेंगे और क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है यहाँ तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन ही हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों मैंने पिछले वाले स्लाइड्स में आपको क्लोरोबेंजीन बना के दिखाया था, यहाँ पे मैंने ब्रोमोबेंजीन बना के दिखाया है और साथ में हमारा निकल जाएगा HBr। मैकेनिज्म वही होगा जो हमने पीछे डिस्कस किया है। आप चाहें तो अपनी रफ कॉपी में करके देख सकते हैं इसको मैकेनिज्म से किस तरह से यहाँ पे Br आके लगेगा। आयोडीन को भी हम बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। यहाँ भी हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को ही काम में लेंगे, ये हमारा आयोडोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो ये है, जैसे ही आयोडोबेंजीन बनता है उसके साथ में हमें HI देखने को मिलता है। ये HI जो है बच्चों इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ में हमारा HI भी बना है। जब तक HI यहाँ प्रेजेंट है ये रिएक्शन जो है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे से आगे की तरफ दोबारा हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो HI होता है बच्चों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको हम अपचायक कहते हैं हिंदी में। ये जो है आयोडोबेंजीन को रिड्यूस कर देता है, उसका अपचयन कर देता है और दोबारा हमें बेंजीन देखने को मिलता है। तो जो मेन प्रॉब्लम आयोडोबेंजीन बनाने में आती है वो यही है कि HI जो बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है एज ए बाय प्रोडक्ट, वो इस रिएक्शन को दोबारा रिवर्सिबल बना देता है और हमारा आयोडोबेंजीन से दोबारा बेंजीन बन जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इस रिएक्शन को कराने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को काम में लेते हैं, जैसे कि प्रबल जो है ऑक्सीकारक काम में लिए जाते हैं, जैसे HNO3, कॉन्क HNO3, सांद्र HNO3 या फिर HiO4। अब जैसे ही बनता है और इस रिएक्शन में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिए हैं तो HI के बनते ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ये आयोडोबेंजीन को HI रिड्यूस नहीं कर पाता है और हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में आयोडोबेंजीन ही देखने को मिलता है। इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, ये रहा हमारा बेंजीन आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 कॉन्क या HiO4 और हमारा बन जाता है आयोडोबेंजीन। होता क्या है, जो हमारा HI बनता है उसके 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं HiO4 या फिर कॉन्क HNO3 के द्वारा H2O और I2 में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। कॉन्क HNO3 जो होता है बच्चों ये नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन को बनाता है और ये नवजात ऑक्सीजन जो होती है यहाँ से 2H को निकाल लेती है और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है और HI जो है 2 मॉलिक्यूल I2 के रूप में निकल जाते हैं। HI यहाँ पर खत्म हो जाता है और हमें आयोडोबेंजीन जो है एज ए मेन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो बच्चों इस तरह हमने देखा कि बेंजीन से हम किस तरह से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन जो है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इससे हम फ्लोरोबेंजीन को नहीं बना सकते हैं।
जिस तरह से हमारा फ्लोरोएल्केन जो है वो भी किसी मेथड से नहीं बन पाया था, उसके लिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड को हमने काम में लिया था, उसी तरह से हमारा फ्लोरोएरीन जो है वो भी इतनी आसानी से नहीं बन पाएगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, जिस मेथड से हमने फ्लोरोएल्केन बनाया था बच्चों, उसको स्वार्ट्स रिएक्शन बताया था मैंने। आप मेरे पिछले वाले वीडियोज में जाके देख सकते हैं, वहां पे स्वार्ट रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है। और फ्लोरोबेंजीन बनाने का जो रिएक्शन है उसको हम बच्चों बाल स्किमन रिएक्शन कहते हैं। आपके कोर्स में ये नहीं है, आगे आने वाली क्लासेस में आपको ये देखने को मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसको समझने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ ग्रुप्स देख लेते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। बच्चों अगर ये बेंजीन रिंग है तो बेंजीन में 3 पोजिशंस होती हैं, एक ऑर्थो होती है, एक मेटा होती है और एक पैरा पोजिशन होती है। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप हमारा लगा हुआ है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 पोजीशन हमें बेंजीन में देखने को मिलती हैं इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन पे हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कब आके लगेगा, जब एक्स जो है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। मेटा पोजीशन पे हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कब लगेगा, जब एक्स हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। कुछ ग्रुप्स के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। अगर एक्स की जगह ये ऊपर वाले सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसको हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे, और एक्स की जगह ये नीचे वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं तो हम उनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, वो डीएक्टिवेटिंग अक्रिय ग्रुप्स होते हैं, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। और जबकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर बढ़ती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ती है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करता है। अगर एक्स हमारा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो उसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। अगर एक्स हमारा इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप है तो उसको हम बच्चों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। कोई भी एल्किल ग्रुप जो होता है वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ निर्देशित करता है, वहां पर उसको डायरेक्ट करता है। इसका नाम जो है बच्चों कंपाउंड का ट्यूलिन है, टोलिन जिसे कहते हैं। रिएक्शन हो रहा है हमारा क्लोरीनेशन का, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है लुईस एसिड की प्रेजेंस में, FeCl3। अब क्योंकि यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है ये एल्किल ग्रुप है, सभी एल्किल ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो यहाँ हमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक प्रोडक्ट में क्लोरीन हमें ऑर्थो पोजीशन पे दिखाई देगा और दूसरे प्रोडक्ट में क्लोरीन हमें पैरा पोजीशन पे दिखाई देगा। ये ऑर्थो क्लोरो टोलिन है और जो साथ में इसके बनेगा बच्चों वो पैरा क्लोरो टोलिन हो जाएगा। ये वाली भी हमारी ऑर्थो है बच्चों, ये मेटा है, ये वाली बीच वाली हमारी पैरा पोजीशन होती है। चाहे राइट हैंड साइड से देखो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से देखो, जो ग्रुप लगा हुआ है ये सारी पोजीशन जो होती हैं इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती हैं। मैंने आपको कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जांपल्स बता दिए हैं, और भी कई एग्जांपल्स होते हैं जो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को बच्चों हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप। और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं इनको हम बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप और इलेक्ट्रॉन निकालने वाले। बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से जो है डायरेक्टली हमारा एराइल हैलाइड्स नहीं बनते हैं, पहले डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में हमारा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है एनिलीन से, उसको हम बच्चों डाइजोटाइजेशन कहते हैं, डाई एजोटीकरण कहते हैं इसको हम। होता क्या है इसमें देखिए, ये हमारा बच्चों एनिलीन है, एन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डायरेक्टली जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया एनिलीन से डायरेक्टली हमारा क्लोरो ब्लोरो ब्रोमो बेंजीन नहीं बनता है। पहले हम इसको चेंज करेंगे बहुत ही फेमस सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट उसको, और उसके बाद में हम उसका फॉर्मेशन करेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, बेंजीन का। इससे पहले हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा बच्चों और उसके बाद हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा, उसको हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और एक बार हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो हम कुछ भी बना सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंटरमीडिएट है बहुत सारे कन्वर्जन्स के लिए, इंटर कन्वर्जन्स के लिए। NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन होता है एनिलीन का। टेम्परेचर हमारा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, थोड़ा ठंडा होता है, और हमारा बन जाता है बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये एक तरह का सॉल्ट है, लवण है। एरोमेटिक केमिस्ट्री में
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि बहुत सारे कन्वर्जन्स के लिए बच्चों ये काम आता है। ये हमारा बच्चों प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है बच्चों एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन। ऐसे नाइट्रोजन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उस तरह के एमीन को हम प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कहते हैं या 1 डिग्री एमीन कहते हैं। ये हम एमीन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एमीन्स के बारे में। एमीन वाले चैप्टर में आपको जो है डिटेल में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा। जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जैसे कि एनिलीन जो है NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्ट करती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कोल्ड टेम्परेचर पे, तो हमारा एक सॉल्ट बनता है। उस सॉल्ट को हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं और इस रिएक्शन को हम बच्चों डाईएज़ोटाइजेशन कहते हैं, डाईएज़ोटीकरण इसको हिंदी में हम कहते हैं। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका हम बच्चों। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें HNO2 का फॉर्मेशन होता है। HNO2 को हम डायरेक्टली बच्चों बाहर से नहीं लेते हैं, इस रिएक्शन के अंदर ही वो बनता है। NaNO2 और HCl का आपस में रिएक्शन होकर हमारा HNO2 बनता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा HNO2 का फॉर्मेशन है, जिसको मैं यहाँ लिख रही हूँ NaNO2 प्लस HCl और हमारा बन जाएगा बच्चों HNO2। HNO2 जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा है कि डायरेक्टली बाहर से नहीं लिया जाता है, इसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बनाया जाता है NaNO2 और HCl के रिएक्शन के साथ। सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन है NO प्लस, किस तरह से बनता है वो देखिए। और ये नाइट्रोसोनियम आयन जो होता है बच्चों यही आगे जाके अटैक करता है। जो हमारा HNO2 था उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, O के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर बच्चों H प्लस अटैक करेगा। H प्लस कहाँ से आया, हमारा HCl में से आया, क्योंकि HCl जो है उसका एक ही मॉलिक्यूल नहीं है जो हमारा फर्स्ट स्टेप में ही काम आ गया, बहुत सारा HCl हमने लिया है। तो इच HCl से जो है हमारा H प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वहां पर, और जो हमें देखने को मिलेगा बच्चों वो ये है, क्योंकि वो H प्लस था उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन उसने काम में ले लिए, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा। N डबल बॉन्ड O को हम एज इट इज लिख देंगे। अब जो O है बच्चों उसने क्या किया, क्योंकि उसके ऊपर प्लस का निशान है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो N और O के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए काम में आ रहे हैं उसको ये O खींच लेगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और हमारा नाइट्रोसोनियम आयन हमें यहाँ फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। बच्चों जब कभी भी आपको इस तरह का प्रोडक्ट दिखाई दे जिसमें 2 H जो है O प्लस से अटैच हैं तो हमेशा याद रखेंगे वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल तो निकलेगा ही निकलेगा। हमारा क्या बच गया यहाँ पे N के ऊपर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, प्लस का निशान आ गया और O आ जाएगा। ये हमारा जो है बच्चों नाइट्रोसोनियम आयन है जो आगे अटैक करने के लिए तैयार है। थर्ड स्टेप जो होता है बच्चों वो आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे, उसमें क्या होता है। नाइट्रोसोनियम आयन जो होता है वो एनिलीन पे अटैक करता है, ये हमारा एनिलीन है। अब बच्चों एनिलीन जो है उस पर हमारा नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करता है। अब क्योंकि जो N के ऊपर हमें प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इस एनिलीन वाले N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर दे दिए जाएंगे N प्लस को, और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो देखिए ये हमारा बेंजीन था, N के ऊपर 2 H अटैच है और ये जो N है NO वाला नाइट्रोसोनियम आयन वाला वो भी आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा क्योंकि इस वाले N ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस वाले N के ऊपर हमें प्लस का निशान देखने को मिलेगा। इसने अपना लोन पेयर जो है उस N को दे दिया। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये वाला जो H है ये अपने दोनों बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे दे के बाहर निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में, और क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, ये बेंजीन रिंग हो गई। H प्लस निकल गया, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले यहाँ छोड़ के निकल गया तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन लगा दिए, H आ गया, यहाँ बगल में N डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बच्चों बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, किस तरह से शिफ्टिंग होगी, ये H जो है यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी जिसको दूसरी लैंग्वेज में बच्चों टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। आपकी बुक में ये डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको बॉन्ड शिफ्टिंग द्वारा ही इसको आप समझ सकते हैं। बंद की शिफ्टिंग होगी। अब क्या बन जाएगा, जब ये शिफ्टिंग होगी बॉन्ड की ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए बच्चों बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये O है, H यहाँ पे आ गया O के पास में, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब जो बच्चों हमारा H प्लस निकला था ये वाला ध्यान आ रहा है आपको, जो ये अपने निकाला था यहाँ पे, ये अभी तक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही है, ये दोबारा जो है यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा हमारा वो देखिए। अब क्योंकि जो ऑक्सीजन यहाँ पे था NOH के फॉर्म में, इसके पास बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, H प्लस जो है इस पे प्लस का निशान है तो ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा और हमारा क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड NO, एक H लगा हुआ है, एक और आके लग गया,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएंगे। O ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा। अभी भी मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरह का हमें प्रोडक्ट कहीं देखने को मिले तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। ये हमने वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्लस का निशान N के ऊपर। ये हमारा है बेंजीन डाईएजोनियम। अब इसमें क्लोरीन कैसे ऐड होगा वो देखिए बच्चों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड चाहिए और उसके बाद ही हमारा क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडोबेंजीन बनेगा। अब इसके बाद के सारे रिएक्शंस जो हैं वो हम अगली स्लाइड्स में करेंगे। अब देखो क्या होता है बच्चों, इसके बाद में ये लोन पेयर बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और ये प्लस का निशान उस नाइट्रोजन से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसने अपने लोन पेयर दे दिए तो यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा। ये हमारा हो गया। हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने HCl जो था उसका H+ बच्चों काम में ले लिया था, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है Cl- बचा हुआ है। ये Cl- जो है बच्चों इस वाले नाइट्रोजन पे जो प्लस का निशान दिखा रहा है उस पर अटैक करेगा और हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, किस तरह से एनिलीन से NaNO2 HCl की प्रेजेंस में डाइजोनियम क्लोराइड बनता है और उसके बाद में किस तरह से हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो डेरिवेटिव बनाएंगे बेंजीन की, वो हम बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था बच्चों पिछली वाली स्लाइड में, रिएक्शन जो दिखाता है उसको हम बच्चों बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है, दोनों ही रिएक्शन जो मैं आपको फर्स्ट वाले में दिखाऊंगी वो सैंडमेयर रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये भी हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं Cu2Br2 से HBr की प्रेजेंस में, तो बच्चों ये भी हमारा सैंडमेयर रिएक्शन के अंडर ही आता है और हमारा ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे बन जाता है। ये दोनों ही रिएक्शंस बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन है। ये क्लोरोबेंजीन है और ये हमारा है ब्रोमोबेंजीन। ये हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो गया बेंजीन रिंग में। अब हमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग के अंदर आयोडीन। तो किस तरह से हम आयोडीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हमारा बना था उसको हम हीट कर देंगे तो हमारा आयोडीन जो है बेंजीन रिंग में आके लग जाएगा। ये हमारा बन गया आयोडोबेंजीन। ये बच्चों हमारा सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, सैंडमेयर रिएक्शन सिर्फ हमारे फर्स्ट 2 वाले आएंगे। अब हमें बच्चों बनाना है फ्लोरोबेंजीन बनाना है। फ्लोरोबेंजीन बच्चों किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। बच्चों जस्ट सिमिलर टू सैंडमेयर रिएक्शन कुछ रिएक्शन और भी होते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन की जैसा ही एक रिएक्शन और है जहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गॉटरमैन रिएक्शन। इसमें भी हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन रिएजेंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। कौन कौन से रिएजेंट्स हम काम में लेंगे वो देखिए। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यहाँ भी हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ही काम में लिया है, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट है हमारा Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl है और हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए दोबारा हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को काम में ले लिया। Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ये रिएक्शन करवा देंगे हम और हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सिर्फ डिफरेंस जो है बच्चों इन रिएजेंट्स का है। सैंडमेयर रिएक्शन के रिएजेंट्स और गॉटरमैन रिएक्शन के रिएजेंट्स अलग अलग हैं, जबकि दोनों का प्रोडक्ट जो है बच्चों हमारा सेम है। अब देखते हैं हम फ्लोरोबेंजीन जो है वो किस तरह से बनाएंगे। फ्लोरोबेंजीन जिस रिएक्शन से बनती है डाइजोनियम क्लोराइड से बच्चों, उसको बेल्स-शीमेन रिएक्शन कहते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है फ्लोरोबेंजीन बनाने का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है यहाँ पे देखिए। रिएक्शन हम करवाते हैं HBF4 की प्रेजेंस में, हीट करते हैं इसको और हमारा फ्लोरीन जो है बेंजीन रिंग में आके अटैच हो जाता है, हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी कभी कभी ये आपको देखने को मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सारे रिएक्शंस, इनके मैकेनिज्म समझ में आए होंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।